हेलो। वैदिक एस्ट्रो मिरर के मेंबर्स लोग, आप सभी को स्वागत है। आई होप मुझे आप सुन पा रहे हैं। मनकेश कुमार जी, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनलाइन। मुजफ्फर खान, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए। प्रेमलता जी, हेलो, कैसे हैं आप? मेरा साउंड क्लियर है कि नहीं, प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि आज मेरा बहुत सेटअप करने में बहुत लेट हो गया है। तो इंटरनेट भी स्लो था। लकी राव जी, थैंक यू सो मच, आपने कंफर्म कर दिया। साउंड क्लियर है, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉरी, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, सेटअप करने में लेट हो गया। कंप्यूटर में करने वाला था लेकिन कुछ इंटरनेट का इश्यूज हो गया, तो फ़ोन में ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ जो होते हैं उन सब का फैक्ट्स के बारे में, कि रेमेडीज़ कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, रेमेडी पहले करने से पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। पहले वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आगे का बात आपको बताऊंगा, ठीक है। तो रेमेडी का मतलब तो सबको पता ही होगा कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी क्या होता है। जनरली आपको 99% एस्ट्रोलॉजर्स एज ए रेमेडी क्या बोलते हैं कि एक कुछ प्लैनेट का ही रेमेडी देते हैं, ठीक है। जैसे मार्स का कुछ रेमेडी हो गया, सैटर्न का रेमेडी तो सबको पता है, बहुत ही कॉमन रेमेडी है। एवरी सैटरडे को आपको जाना है शनि मंदिर में, तेल चढ़ाना है। ये सैटर्न का रेमेडी दिया जाता है, ठीक है। और सन का रेमेडी सूर्य को जल चढ़ाना, ये भी बहुत कॉमन है। और मून का रेमेडी भोलेनाथ को जल चढ़ाना या भोलेनाथ को दूध चढ़ाना मंडे को, ये भी सबको पता है। बट अच्छा, वीनस का एक रेमेडी बताऊँ। वीनस का जो रेमेडी है वो भी सबको पता होता है कि वीनस का रेमेडी कब कौन क्यों करता है। वो जनरली वीनस का रेमेडी आदमी करता है या इंसान करता है तब जब एस्ट्रोलॉजी उनको सजेस्ट करता है कि उनका रिलेशनशिप कैसे सुधारा जाए, ठीक है। बहुत ही कॉमन है रिलेशनशिप खराब होना, मैरिज में डिफिकल्टीज होना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के में कुछ डिफिकल्टीज होना बहुत ही कॉमन है। और इसके लिए जनरली वीनस का ही रेमेडी सजेस्ट किया जाता है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और सबसे कॉमन वीनस का रेमेडी है कि परफ्यूम्स यूज़ करना, वाइट क्लोथ्स यूज़ करना, वाइट कपड़े यूज़ करना। और बहुत सारे ऐसे रेमेडीज़ भी है, जैसे छोटी बच्चियों को डोनेशंस देना, फ्राइडे के दिन उनको वाइट स्वीट्स खिलाना, रसगुल्ले वगैरह खिलाना। ये बहुत ही कॉमन रेमेडी है वीनस के बारे में, ठीक है। लेकिन वीनस आपके चार्ट में कैसा है, क्या वीनस का एफ्लिक्शन होना ही आपके रिलेशनशिप के इशू है, कारण है, या और कोई कारण है, ठीक है। वो जाने बिना ही आपको वीनस का रेमेडी दिया जाता है। एक डायमंड का भी रेमेडी दिया जाता है, जो डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको जिरकॉन का रेमेडी दिया जाता है कि ये पहनने से आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, ठीक है। बट क्या एक्चुअली फैक्ट में ये है कि नहीं है? वीनस आपके चार्ट में क्या पोजीशन में, अच्छा है, खराब है, क्या रिजल्ट दे रहा है, कोई पता नहीं। बस वीनस का रेमेडी कीजिए, आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। रिलेशनशिप इश्यूज, किस टाइप का रिलेशनशिप इश्यूज, क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? क्या एक प्लैनेट्स के कारण ही हो रहा है या कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स के कारण हो रहा है? हाउसेस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो बिना चार्ट देखे, बिना कोई प्लैनेट का रिजल्ट निकाले आप रेमेडी करेंगे तो आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है, वो यूजलेस है। ठीक है। जैसे अब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप को थोड़ा आगे चलाते हैं कि जनरली क्या होता है कि जैसे वीनस एफ्लिक्शन में नहीं है, मान लीजिए चार्ट में वीनस एफ्लिक्शन में नहीं है, अच्छा ही ठीक है, फिर भी रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहा है क्योंकि मान लीजिए 5th हाउस में 7th हाउस में मल्टीपल मेलेफिक प्लैनेट्स है, सैटर्न है, मार्स है, राहु केतु सन है, तो इसके कारण भी रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे। लेकिन आप रेमेडी किसका कर रहे हैं? वीनस का कर रहे हैं। ठीक है। रेमेडी एक्चुअली प्लैनेट्स का रेमेडी नहीं होता है। ठीक है। प्लैनेट्स के जो रिजल्ट होते हैं, स्पेशली जो नेगेटिव रिजल्ट होते हैं, उनका रेमेडी किया जाता है। वो भी आप कंप्लीटली उस रेमेडी करके कंप्लीटली नलीफाई नहीं करते, उसका रिजल्ट नहीं नलीफाई नहीं कर सकते हैं। उसका रिजल्ट को नेगेटिव रिजल्ट अगर कोई प्लैनेट दे रहा है या कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स दे रहा है या कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठा है उसके कारण उसका नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो आप बस उस चीज को बैलेंस आउट कर सकते हैं, उसको कंप्लीटली नलीफाई जीरो नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है। पल्लवी जी, मैं क्वेश्चन थोड़ा बाद में आता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। जैसे किसी का भी केंद्रुम मून केंद्रुम में, मून से 12th हाउस में या 2nd हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है। ठीक है। तो जनरली क्या जाता है, उसके लिए मून का रेमेडी सजेस्ट किया जाता है, राइट। लेकिन मून का रिजल्ट क्या है, केंद्रुम में है मान लीजिए, लेकिन सब लोगों के लिए रिजल्ट डिफरेंट होता है, सेम रिजल्ट कभी भी नहीं देगा। ठीक है। एक मान लीजिए एरीज लगने के लिए केंद्रुम में, 4th हाउस में, केंद्रुम में, अपने हाउस में, उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। टॉरस के लिए अगेन अपने हाउस में लेकिन 3rd हाउस में होगा, तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। ठीक है। तो बिना रिजल्ट जाने हुए उसका रेमेडी करना एक ब्लंडर है। ठीक है। और यहां पे जैसे अगेन केंद्रुम का ही रिजल्ट देता हूं, केंद्रुम का ही रिजल्ट का आपको रेमेडी करना है, मून का रेमेडी नहीं करना है। उसका रिजल्ट क्या है आपके चार्ट के हिसाब से, राइट। पहले रिजल्ट पता कीजिए, अगर नेगेटिव रिजल्ट मून के कारण है या कोई और प्लैनेट के कारण है या कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स के कारण है, उसका पहले पता करना पड़ता है, फिर उसको बैलेंस आउट करना पड़ता है कोई भी रेमेडी करके। ठीक है। उसको कंप्लीटली नलीफाई नहीं कर सकते। अगेन केंद्रुम का ही है मान लीजिए मून, रेमेडी करेंगे तो क्या मून केंद्रुम से हट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हटेगा, वो जहां है वैसे ही रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जो रेमेडी करना है वो आपको प्लैनेट्स का रिजल्ट क्या मिल रहा है, नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है तो उसका रेमेडी कीजिए। ठीक है। टू बैलेंस आउट द एनर्जीज ऑफ नेगेटिव रिजल्ट, आप उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं, उसको कंप्लीटली नलीफाई नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका खाने में कुछ नमक ज़्यादा हो गया, राइट, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, ज़्यादा पानी डाल दीजिए, कोई भी कुछ भी करके उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। ठीक है। उसको कंप्लीटली नलीफाई नहीं या जीरो रिजल्ट नहीं कर सकते। तो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है। प्लैनेट का रेमेडी नहीं करना है, प्लैनेट के रिजल्ट का रेमेडी करना है। ठीक है। तो इसी बात से एक्चुअली मुझे एक बात याद आया कि 2-3 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक ने, मैं ऐसे ही रेमेडी के बारे में एक पोस्ट किया था मेरे फेसबुक ग्रुप में, तो किसी ने कमेंट किया था, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कमेंट किया था कि डोनेशन इज द बेस्ट रेमेडी, डोनेशन करना सबसे बेस्ट रेमेडी है। चलिए मैं मान लेता हूँ डोनेशन करना बेस्ट रेमेडी है, डोनेशन करना चाहिए, सबको करना चाहिए, चाहे कंडीशनली करे अनकंडीशनली करे, डोनेशन करना चाहिए। ठीक है। लेकिन डोनेशन इज द बेस्ट रेमेडी, डोनेशन के आगे कोई रेमेडी नहीं है, ये एक्चुअली मुझे थोड़ा डाइजेस्ट करने में डिफिकल्टी है। मैं क्यों, इसके लिए एक एग्जाम्पल भी देता हूँ जो एक्चुअली रिफैक्ट एग्जाम्पल है, ट्रू स्टोरी है। मेरे पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, फीमेल थी, उनका हस्बैंड के साथ कुछ इश्यूज चल रहा था, झगड़े वगैरह होते रहते थे। ठीक है। और वो फीमेल ने मुझे बताया कि उनके एक्चुअली बहुत झगड़े होते हैं हस्बैंड के साथ। ठीक है। और उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट भी किया था, तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया कि रिलेशनशिप इश्यूज है, मैरिज में इश्यूज है, तो वीनस का रेमेडी सजेस्ट किया। अब वीनस का रेमेडी क्या सजेस्ट किया उनको? डायमंड पहनिए या जिरकॉन पहनिए। ठीक है। और एवरी फ्राइडे को रसगुल्ले आप छोटे बच्चे को खिलाइए, और व्हाइट कलर का कपड़े छोटी बच्चियों को डोनेशन दे एवरी फ्राइडे। ये रेमेडी उनको सजेस्ट किया था। ठीक है। एस्ट्रोलॉजर ने बिना
कुछ जाने कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मैरिज में, बिना चार्ट देखे उनको डायरेक्टली वीनस का रेमेडी सजेस्ट कर दिया। ठीक है, वीनस का रेमेडी किया, वो फीमेल ने जिरकॉन खरीदा, ठीक है, और एवरी फ्राइडे उन्होंने रेमेडी स्टार्ट भी किया। लेकिन वो रेमेडी करने के बाद, डोनेशन वाला रेमेडी करने के बाद भी उनके मैरिड लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। एक्चुअली झगड़े ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, झगड़े ज़्यादा बढ़ गए। क्यों बढ़ गए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली उनके लाइफ में मैरिज में प्रॉब्लम या झगड़े क्यों होते थे हस्बैंड और वाइफ के बीच में, क्योंकि वाइफ को बोल सकते हैं कि खर्चे करने का बहुत अच्छा, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता था, तो वो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर करती थी। ये हस्बैंड को पता नहीं था, हस्बैंड को पता अच्छा नहीं लगता था। तो हस्बैंड ने वाइफ को बोला गया था कि आप थोड़ा सा पैसा सेव कीजिए, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर क्यों कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना, इधर उधर शॉपिंग करना यूजलेस है। ठीक है, पैसा वेस्ट हो रहा है। तो अब जो एस्ट्रोलॉजर ने उनको रेमेडी सजेस्ट किया था कि आप ये जेमस्टोन पहनिए, ये डोनेशन दीजिए, ये करके एवरी फ्राइडे कीजिए, तो उससे क्या हो रहा है, उनका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप समझ गए, सिंपल लॉजिक है। बस एस्ट्रोलॉजर को पता करना था कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। हाई एक्सपेंसेस प्रॉब्लम था उनके मैरिज में, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होने में। ठीक है, तो ये सिंपल एस्ट्रोलॉजर ये देख के बात करके बता सकते थे कि आप अपना खर्चा बंद कीजिए या कोई ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालिए कि उनके एक्सपेंसेस कम हो जाए। ठीक है, तो ताकि हस्बैंड भी खुश हो जाए, मैरिज लाइफ में झगड़े वगैरह कम हो जाए। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने ज़्यादा खर्चा बढ़वा दिया और वाइफ ने थोड़ा लॉजिक भी नहीं लगाया। एक्सपेंसेस एक रीज़न था उनके झगड़े के बीच में, और ज़्यादा एक्सपेंसेस होने से झगड़े बढ़ गया। तो वो लेडी मेरे पास आई तो मैंने बताया कि जब उनका मैरिज लाइफ में एक्सपेंसेस एक रीज़न है झगड़े का, तो सिंपल रेमेडी है कि आपको थोड़ा सा एक्सपेंसेस अपना कम करना पड़ेगा, स्टेप्स लेना पड़ेगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा रेमेडी करने का जरूरत नहीं है या कुछ पहनने का जरूरत नहीं है। बस सिंपल सॉल्यूशन है कि आपके चार्ट के हिसाब से अगर पैसा जाना ही है तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे स्पेंड कीजिए या इन्वेस्ट कर लीजिए। ठीक है, कहीं पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, एफडीज में इन्वेस्ट कर दीजिए। आजकल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स वो करेंगे तो क्या हो रहा है, उनके हाथ से पैसा तो जा रहा है। ये सिंपल रेमेडी, प्रैक्टिकल रेमेडी है। हाथ से पैसा जा रहा है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जा रहा है, वो वापस घूम के वापस आएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा तो आया वाइफ के हाथ में लेकिन वो चला गया एज एन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या हो गया कि उनको पैसा वापस आया। तो जब ये हस्बैंड को पता चला कि वाइफ ने एक्चुअली कुछ शॉपिंग करके पैसे खर्चे नहीं किए, पैसा खर्चा किए एज एन इन्वेस्टमेंट, तो हस्बैंड बहुत खुश हो गया। ठीक है, अब उनका हैबिट भी बन गया, वो फीमेल का उनका हैबिट भी बन गया इन्वेस्टमेंट करना, एवरी मंथ कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करती है। तो ये सिंपल रीजन, सिंपल एक प्रैक्टिकल रेमेडी से क्या हो गया, उनका मैरिज लाइफ में फिर हैप्पीनेस बढ़ गया, आज वो खुश है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि पहले चार्ट में देखना पड़ता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कोई प्रैक्टिकल रेमेडी सोल्यूशंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कर सकते हैं, एज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे सकते हैं तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे के सॉर्ट आउट कर लीजिए। अगर प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, मान लीजिए कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मतलब मान लीजिए अगेन केमद्रुम का ही रिजल्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए कि केमद्रुम मून है, ठीक है, अगेन केमद्रुम मून में क्या कर सकते हैं, अब इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि ये इमोशन से जुड़ा हुआ है तो इसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडी देना पड़ता है जहाँ पे कुछ एनर्जीज वगैरह कनेक्टेड है। ठीक है, केमद्रुम मून में होने से क्या होता है कि एक जनरल रिजल्ट क्या होता है कि जनरल बता देता हूँ, चार्ट बाई चार्ट तो डिफरेंट होता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि एक वो नेटिव को एक सैडिस्टिक टेंडेंसी होता है, मतलब एक्साइटमेंट का कमी, हैप्पीनेस का कमी फील होता है। हैप्पीनेस कम नहीं होता है, हैप्पीनेस वो फील नहीं करता, वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं। माइंड वेवर करता है, ओवर थिंकिंग एंड फियर एंजाइटी भी रहता है। ठीक है, तो ये इमोशन से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, तो जनरली ये जो इमोशंस होते हैं वो मूलाधारा चक्र जो होता है उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, जब मूलाधारा चक्र एक्टिवेटेड नहीं होता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, चार्ट से पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो मूलाधारा चक्र एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे रेमेडीज हैं। फर्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी। जब बॉडी फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू होता है तो हीट जनरेट होता है। वो हीट जनरेट होने से भी आपके मतलब
हार्मोन्स जनरेट होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एंडोर्फिन्स बोले जो भी बोले। तो उससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ पर्पस, एक सेंस ऑफ सेफ्टी माइंड में जनरेट होता है। अगेन ये इमोशंस से कनेक्टेड है, मून इमोशंस। तो इसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी करने से केंद्र मून का मूलाधारा चक्र एक्टिवेट होता है, जिससे अगेन थोड़ा मन में सेफ्टी, सिक्योरिटी, ग्राउंडिंग इफेक्ट आता है। उसके अलावा अपने माइंड को कंटिन्यूसली एंगेज रखना है, ये भी केंद्र मून का एक अच्छा रेमेडी है, क्योंकि अगेन माइंड वेवर करता है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस रहता है, तो इसका माइंड से कनेक्टेड है। तो इसका एक रेमेडी है कि कंटिन्यूसली अपना माइंड को कहीं ना कहीं लगा कर रखें। माइंड को कहीं ना कहीं लगा कर रखेंगे तो माइंड वेवर नहीं करेगा, क्योंकि माइंड बिजी है, ऑक्युपाइड है। जब माइंड ऑक्युपाइड है तो इधर उधर भागेगा नहीं, डाइवर्ट नहीं होगा, वेवर नहीं करेगा। ठीक है, ये भी एक रेमेडी है। उसके अलावा और कुछ बहुत सारे रेमेडीज भी होते हैं, जैसे अगेन मूलाधारा चक्र एक्टिवेट करना है तो क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स भी यूज कर सकते हैं। अगेन बहुत सारा एक्सपेंसिव नहीं करना चाहिए, जैसे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जैसे पायराइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, ब्लैक टॉर्मोलिन, ब्लैक ऑब्सिडियन और रेड जैस्पर वगैरह, ये सब जो क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स है वो क्या करते हैं, वो मूलाधारा चक्र से एसोसिएटेड है। ठीक है, मतलब वो एनर्जी कैरी करता है, वो एनर्जी आपके लाइफ में लेके आना चाहिए। मतलब उसका ब्रेसलेट फॉर्म में पहन सकते हैं, पेंडेंट फॉर्म में पहन सकते हैं, रिंग फॉर्म में पहन सकते हैं, वो आपका मर्जी है। ठीक है, और ये सब क्रिस्टल्स के लिए क्या होता है कि आपके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं कि आपको इतने कैरेट पहनना है, ये पहनना है, वो नहीं, आपका चॉइस है, जैसे भी जिस फॉर्म में पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं। तो ये सब क्रिस्टल्स पहनने से क्या होता है कि वो क्रिस्टल्स एनर्जी कैरी करते हैं, जो एनर्जी आपके लाइफ में लेके आते हैं जब उनको पहनते हैं आप। ठीक है, जब वो एनर्जी आपके लाइफ में आता है तब वो क्या करते हैं, कुछ एक्टिवेशन आपके बॉडी में, आपके ऑरा में एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपको लेजीनेस वगैरह थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जब मूलाधारा एक्टिवेट आता है तो लेजीनेस कम होता है, एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल एक्टिविटी बढ़ता है, वो एनर्जी आपके लाइफ में लेके आता है। ठीक है, ये स्टोन्स या क्रिस्टल्स पहनने से ये मतलब नहीं है कि वो पहनने से और आपका लाइफ मतलब मस्त हो गया कल से, ऐसा नहीं होता है। वो एनर्जी आपके लाइफ में लेके आते हैं, वो एनर्जी आपको यूज करना है। ठीक है, टू मेक ए लाइफ बेटर। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई ब्लैक ऑब्सिडियन का किसी ने सजेस्ट किया पहनने के लिए, टू एक्टिवेट मूलाधारा चक्र। ठीक है, ग्राउंडिंग, सेफ्टी इफेक्ट देने के लिए मान में, वो पहनने से ही आपका सेफ्टी इफेक्ट नहीं आएगा, वो एनर्जी आपके लाइफ में आएगा, आपको वो एनर्जी यूज करना है। ठीक है, मतलब मान लीजिए पहन लिया आपने ब्लैक ऑब्सिडियन, तो आपको थोड़ा बॉडी फिजिकल एनर्जी थोड़ा ज़्यादा फील होगा, लेजीनेस थोड़ा कम फील होगा, वो एनर्जी आपके लाइफ में आएगा। जब लेजीनेस कम फील होगा तो अगेन आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, मेंटल एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से आपका मूलाधारा चक्र एक्टिवेट होगा। केमद्रुम का ये सबसे बेस्ट रेमेडी बोल सकता हूँ। ठीक है, अगेन एक चीज़ और चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई रेमेडी करने से ये नहीं होता है कि उसका रिजल्ट कंप्लीटली नलीफाई हो जाए, नहीं होता है। आप उसको बस बैलेंस कर सकते हैं, जैसे एक स्केल है, ऊपर नीचे है, बस उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको कंप्लीटली हटा नहीं सकते। केमद्रुम मून का कोई भी रेमेडी या कोई भी प्लैनेट का कोई भी रिजल्ट का रेमेडी कीजिएगा, वो कंप्लीटली आप उसको नलीफाई नहीं कर सकते 100%, उसको बस बैलेंस आउट करना है ताकि आपका लाइफ थोड़ा सा बेटर। ठीक है, रेमेडी का मतलब यही होता है, बैलेंस करना। ठीक है, और प्लैनेट का रेमेडी नहीं होता है, हमेशा प्लैनेट का या कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स का, पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन सर्टेन हाउसेस का ही, अगर वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तब उसका रेमेडी किया जाता है, अगर पॉजिटिव दे रहा है तो रेमेडी क्यों करना, राइट। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर वीनस अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है लेकिन सैटर्न मार्स के कारण आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके 5th हाउस में सैटर्न मार्स है और वीनस अच्छा है, ठीक है, वीनस का कोई इशू नहीं है, तो 5th हाउस में मार्स एंड सैटर्न होने से क्या होता है कि आप थोड़े से लव के मामले में थोड़ा रिजिड हो जाते हैं। आपको लव चाहिए, केयर चाहिए, लेकिन आप वो लव केयर शेयर नहीं कर पाते क्योंकि आप रिजिड है, स्ट्रिक्ट है, एग्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन अगेन ये है कि आपको वो जो आपको रिजल्ट दे रहा है मार्स एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन इन 5th हाउस, उसको बैलेंस आउट करना है। तो बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं? जैसे एक क्रिस्टल कुछ पहन सकते हैं जो आपको अगेन हार्ट चक्र एक्टिवेट करे, ठीक है, रोज ब्रेसलेट्स बोल सकते हैं
या ग्रीन जेड बोल सकते हैं, जो ग्रीन से एसोसिएटेड है। कल इसके बारे में मैंने पोस्ट भी डाला था। प्लस कॉम्पैशन ट्राई कर सकते हैं, दूसरों के साथ थोड़ा कॉम्पैशनेट होना, थोड़ा एफेक्शनेट होना। तो इससे क्या होता है कि आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा। जब हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा तो रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, आप तो कॉम्पैशनेट बनते हैं, तो एम्पैथी जागता है आपके मन में। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। मार्स के कारण आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है तो मार्स का रेमेडी नहीं करना है, मार्स क्या रिजल्ट दे रहा है उसके हिसाब से रेमेडी देना है। ठीक है, प्रैक्टिकल रेमेडी कंबाइंड विद सम इमोशनल एनर्जेटिक एनर्जी से कनेक्शन वाला रेमेडी। ठीक है, एक चीज और बात याद है, आज सुबह ही मैंने जो कल रात का पोस्ट डाला था, तो आज सुबह ही किसी ने कमेंट भी किया था कि पहले तो मैं रेमेडी में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब करता हूँ। ठीक है, मैंने उनको क्लियर किया कि रेमेडी मतलब जैसे जैसे टोना टोटका सुपरस्टिशंस वगैरह होते हैं, वैसे रेमेडी में बिलीव नहीं करता। और पूजा पाठ को तो मैं रेमेडी ऐसे मानता ही भी नहीं, क्योंकि पूजा पाठ एक टूल है जिससे आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। मंत्रा चैंटिंग जो भी हुआ, ठीक है, वो मंत्र चैंटिंग पूजा पाठ वगैरह जो भी हुआ है एज अ रेमेडी कुछ एनर्जी आपके लाइफ में लेके आता है। ठीक है, आप वो एनर्जी अगेन यूज कर सकते हैं आपके लाइफ को बेटरमेंट करने के लिए, लेकिन वो पर से सिंपली वो रेमेडी नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, जो क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स आपके लाइफ में एक एनर्जी लेके आते हैं, वो एनर्जी आपको अगेन यूज करना है, एक्शन लेना है। सिमिलरली पूजा पाठ वगैरह मंत्र चैंटिंग वगैरह वो एनर्जी आपके लाइफ में लेके आते हैं। जैसे कोई डिप्रेशन में, ठीक है, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, वैसे उनसे क्या होता है, उनके पॉजिटिव एनर्जी उनके लाइफ में आएगा, लेकिन उनको वो पॉजिटिव एनर्जी यूज भी करना पड़ेगा, मतलब एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। विदाउट एक्शन देयर इज नो रिएक्शन। ठीक है, एक्शन लेंगे तो ही जाके आपका लाइफ बेटर होगा। हाँ, वो एनर्जी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय वे ऑफ बहुत सारे फॉर्म से, मैनिफेस्टेशन के, स्टोन से, यूज से, म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारा पोस्ट भी लिखा है, आप चेक कर सकते हैं म्यूजिकल फ्रिक्वेंसीज के बारे में, कैसे किस प्लैनेट के एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन एनर्जी तो आप लेके आएंगे अपनी लाइफ में, लेकिन उस एनर्जी को आपको यूज भी करना है, तो एक्शन भी लेना पड़ेगा। विदाउट एक्शन आपका कोई रेमेडी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो होप करूंगा आपको समझ में आया कि रेमेडी कब करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है। तो प्लैनेट का रेमेडी नहीं करना है, प्लैनेट का रिजल्ट का रेमेडी करना है, क्योंकि एक प्लैनेट, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स जो आपके चार्ट में, वैसा सेम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स बहुत सारे लोगों के चार्ट में मिल जाएगा, लेकिन सब रिजल्ट डिफरेंट होगा। ठीक है, एरीज लगने के लिए डिफरेंट रिजल्ट, टॉरस के लिए डिफरेंट रिजल्ट। मान लीजिए हजारों टॉरस वाले हैं, लेकिन उनके लिए एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स उनके चार्ट में मिल जाएगा, फिर भी उनका रिजल्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्लैनेट होता है जो उनको इन्फ्लुएंस कर ही रहा होता है, तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो रेमेडी हमेशा प्लैनेट का नहीं, उसका रिजल्ट का ही करना है। और एस्ट्रोलॉजर से जब भी आप कंसल्टेशन लेते हैं, चाहे किसी से भी ले, आप पूछिए कि आपके लाइफ में जैसे कोई भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि वीनस का रेमेडी कर लीजिए या सन का रेमेडी कर लीजिए, तो आप हमेशा पूछ लीजिए कि ये रेमेडी क्यों करना है, उसका रिजल्ट क्या है। ये सन का रेमेडी करना है तो मार्स का रेमेडी करना है तो क्यों करना है, आप क्वेश्चन कीजिए। किसी ने बोल दिया आपको, आप मान लीजिए, ऐसा भी नहीं। चाहे मैं भी बोल रहा हूं, मानिए मत, ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए। ठीक है, तो रेमेडी के बारे में शायद होप, मैं एक्चुअली थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह भी शेयर करना चाहता, लेकिन कंप्यूटर में कुछ इश्यू हो गया। तो आप क्वेश्चन का सेशन शुरू करते हैं। किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। चित्रा कामेश्वरी जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनलाइन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। चित्रा जी फ्रॉम इंडोनेशिया। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। आज ऑलरेडी डिले हो गया तो ज़्यादा टाइम तक ऑनलाइन नहीं रहूँगा। देखता हूँ कोई क्वेश्चन। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था लेकिन वो चला गया।
जय अमृत्या जी, रेमेडीज वर्क और नॉट, पराशर हैज नॉट सजेस्टेड देम हु मेड दीज। अब ऑनेस्टली बोलूँ तो रेमेडीज का अगर मैं आपको अगर इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रेमेडीज वर्क करना मतलब किस टाइप का रेमेडी, क्या रेमेडी, पूजा पाठ काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है, या मंत्र चैंटिंग काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। पूजा पाठ मंत्र चैंटिंग आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए काम करेगा, ठीक है। मान लीजिए डिप्रेस्ड है, लो फील कर रहा है, तो मंत्र चैंटिंग कर लिए, थोड़ा पूजा पाठ कर लिए, मंदिर विजिट कर लिया, टेम्पल विजिट कर लिया, तो थोड़ा सा आपको फील होगा, वो एनर्जी फील होगा, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेंगे, थोड़ा हैप्पीनेस फील करेंगे, ठीक है, उस चीज़ में काम करेगा। लेकिन आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, ठीक है, करियर में इश्यूज हैं, किसी से आप झगड़े चल रहे हैं, तो उसके लिए अगेन मंत्र चैंटिंग पूजा पाठ काम नहीं करेगा। उस चीज़ के लिए क्या है कि पहले आपको पता करना पड़ेगा कि क्या इश्यूज हैं, क्यों है, ठीक है। उसके लिए अगर कुछ प्रैक्टिकल रेमेडी कर सकते, इमोशनल है, इमोशन से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए बहुत सारे रेमेडीज है इमोशंस को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर इमोशन से नहीं जुड़ा है, किसी चीज़ से जुड़ा है, किसी थिंग से जुड़ा है, मान लीजिए प्रॉपर्टी के लिए जुड़ा है, तो उसमें क्या रेमेडी करेंगे? उसका सोल्यूशन वही है, अगर प्रॉपर्टी डिवाइड करना है तो डिवाइड कीजिए, अगर झगड़ा करना है तो झगड़ा कीजिए, कोर्ट जाना है तो कोर्ट जाइए, राइट। जहाँ जहाँ इमोशंस से कनेक्शन होगा वहाँ आप रेमेडी कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर एनर्जी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ इमोशंस जुड़ा नहीं है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपके कोई भी रेमेडी, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी एनर्जी काम नहीं करेगा। जो करना है वो करना है, एक्शन लेना है, ठीक है। होप मैं एक्सप्लेन कर पाया आपको। और कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अगेन राजेश गौतम जी, राहु का रेमेडी मांग रहे हैं। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि कोई प्लैनेट का रेमेडी नहीं होता है। राहु आपके चार्ट में क्या दे रहा है आपको, आपको पता है? अगर आपको पता है तो उस चीज का रेमेडी कीजिए, क्योंकि आपके चार्ट में राहु क्या रिजल्ट दे रहा है, मेरे चार्ट में क्या रिजल्ट दे रहा है, किसी और के चार्ट में क्या, सबके लिए अलग रिजल्ट है, सबके लिए एक ही रिजल्ट नहीं है, तो रेमेडी एक नहीं हो सकता है। आपके चार्ट में राहु क्या खराब कर रहा है, हो सकता है आपके चार्ट में राहु अच्छा ही कर रहा हो, कौन जानता है, राइट। तो पहले अच्छे एस्ट्रोलॉजर का अपना चार्ट दिखाइए, पता कीजिए कि राहु क्या प्रॉब्लम दे रहा है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, किसके कारण है, कि एक प्लैनेट के कारण है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट के कारण है, कि वो प्लैनेट वो हाउस में बैठा है, वो से डिस्ट है, एफ्लिक्शन में, इसके कारण वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए रेमेडी कीजिए, प्लैनेट का रेमेडी मत कीजिए, तो प्लैनेट का रेमेडी नहीं होता है। जय अमृत्या जी, थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ गया। होप करूंगा राजेश जी आपको भी समझ में आ गया हो, ठीक है। तो राहु का रेमेडी, मार्स का रेमेडी, सैटर्न का रेमेडी, ये सब मत पूछिए, पहले पता कीजिए कि वो क्या प्रॉब्लम है, वो क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। किसी और को और कुछ पूछना है पूछ लीजिए। दो चार मिनट और ऑनलाइन रहता हूँ, फिर देखता हूँ। मैं अपना यूट्यूब चैनल है मेरा, वहाँ पे भी मैं इस चीज़ को अपलोड कर दूंगा, तो कभी किसी को भी एक्सेस करना है आप एक्सेस कर सकते हैं। किसी और को और कुछ पूछना है? डू स्टोन्स वर्क, जय मुत्ती जी पूछते हैं, स्टोन्स या क्रिस्टल्स? ओके, देखिए मैं स्टोन्स एक्चुअली बचपन से पहनता हूँ, मेरा शौक भी है मुझे पहनना, ठीक है। और ये एक्चुअली ये दो स्टोन्स मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट किया था और मैंने बहुत साल से पहना है। दे वर्क एक्चुअली, क्यों वर्क करता है बताता हूँ। जिस अर्थ में एक लॉजिक बताता हूँ, जिस अर्थ में आप खड़े हैं, ठीक है, वो भी बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा स्टोन है, राइट। वो अर्थ में लाइफ भी है, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ भी है, सब कुछ है, चार एलिमेंट्स, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, सब कुछ है।
जब वही अर्थ से ये स्टोन्स निकला हुआ है, ठीक है, वही अर्थ से ये स्टोन निकला हुआ है। स्टोन कैरीज एनर्जी। सबको पता है कि अर्थ में ग्राउंडिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं नंगे पाँव चलिए आपका हेल्थ इंप्रूव होता है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसमें एनर्जी है। सिमिलरली जो स्टोन्स क्रिस्टल्स आप यूज करते हैं उसमें एनर्जी है। कलर थेरेपी बहुत आप सुना हुआ है, तो स्टोन का कलर होता है, ठीक है। डिफरेंट स्टोन का डिफरेंट कलर होता है, वो डिफरेंट कलर एनर्जी अगेन कैरी करता है, राइट। ये सबको पता है। तो जब स्टोन वही अर्थ से निकला है जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप का भी एनर्जी होता है। राउंड का अलग एनर्जी होगा, स्क्वायर का अलग एनर्जी होगा, डायमंड शेप अलग एनर्जी होगा। तो वो शेप कलर क्रिस्टल्स का आप यूज कर सकते हैं आपके लाइफ में, वो पर्टिकुलर एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे 7 चक्रस है हमारे बॉडी में, ठीक है। 7 चक्रस का डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से उनका कनेक्शन रहता है, ठीक है। स्टोन यूज करने से आपका लाइफ में आपका सोल्यूशन हो जाएगा नहीं, वो सिर्फ एनर्जी आपके लाइफ में लेके आएगा। ये अगेन इमोशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे रोज क्वार्ट्स, रोज का पहनते हैं जनरली, वो रिलेशनशिप के लिए पहनते हैं। वो आपका रिलेशनशिप इंप्रूव करेगा ऐसा नहीं है। वो पहनने से क्या होगा कि आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, मतलब वो एनर्जी आपके लाइफ में लेके आएगा। उससे क्या होगा कि आपके मन में थोड़ा कंपैशन जागेगा, एम्पैथी जागेगा, जिससे आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, ठीक है। मन में हेट्रेड कम होगा, ठीक है। वो इमोशंस को लेके आता है, ठीक है। जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स से जुड़ा है उसके लिए स्टोन्स काम नहीं करेगा। तो आपको मान लीजिए करियर चेंजेस चाहिए या पैसा कमाना है, तो ये स्टोन काम नहीं करेगा। वो अगेन आपके लाइफ में एनर्जी लेके आएगा, वो एनर्जी आपको यूज करना है, तो उसके लिए स्टोन काम करता है, ठीक है। सबका लिमिटेशन है, तो इसका भी लिमिटेशन वैसे ही है। तो हाँ, स्टोन्स डू वर्क, क्रिस्टल्स डू वर्क, बट दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस, ठीक है। होप करूंगा मैंने आपको आपका क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। ब्रिटो जोसेफ पूछ रहे हैं हाउ टू एक्टिवेट वीनस। देयर इज नो वे टू एक्टिवेट वीनस। ऐसे ही आप, इंसान में उतना पावर नहीं होता है कि वो प्लैनेट्स के एनर्जी को एक्टिवेट कर ले, ठीक है। सारे के सारे प्लैनेट्स ईच एंड एवरी टाइम में एक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है। तो आपके चार्ट में आपका दशा अंतदशा वीनस का रिजल्ट एक्टिवेट करेगा। वीनस को एक्टिवेट ऑलरेडी एक्टिव है सिंस बर्थ, ठीक है। आपके बर्थ से पहले भी एक्टिव था, आपके बर्थ आप जाने के बाद भी एक्टिव ही रहेगा। सो देर इज नो वे टू एक्टिवेट वीनस, ओके। देर आर ओनली वेज टू बैलेंस आउट द रिजल्ट ऑफ वीनस एज पर योर चार्ट, ठीक है। तो वीनस का रेमेडीज वगैरह ऐसा मत सोचिए, उसका रिजल्ट के बारे में सोचिए कि वो रिजल्ट क्या दे रहा है, तो उसको रिजल्ट को कैसे, मतलब नेगेटिव दे रहा है तो उसको कैसे बैलेंस करें, ठीक है। आई होप ब्रिटो जोसेफ आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। जे एम रोटे जी फिर से पूछ एनी ऑर्डर ऑफ रेमेडीज इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस। हाँ, प्रैक्टिकल रेमेडीज सबसे ज़्यादा काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अगेन डिप्रेशन है, तो क्या कर सकते हैं? फिजिकल एक्टिविटी, ऑलवेज कीप माइंड ऑक्यूपाइड, ये 2 रेमेडी तो करना ही है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही होता है। मेडिसिन तो बाद में आते हैं, ठीक है। कितना मेडिसिन खाएंगे? अब मान लीजिए डिप्रेशन के लिए, तो प्रैक्टिकल रेमेडीज सबसे ज़्यादा काम करता है क्योंकि वो इमीडिएट होता है। माइंड वेवर कर रहा है, माइंड पे कहीं पे लगा के एक्शन लेके, स्टेप लेके वेवर को कहीं पे लगा दीजिए, तो इमीडिएट एक्शन हो गया। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, इमीडिएट बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो माइंड भी थोड़ा फोकस्ड हो जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल रेमेडीज इमीडिएटली काम करते हैं। रेमेडीज रिलेटेड टू जेम स्टोन्स, मंत्रा, चैंटिंग, वो ग्रेजुअली काम करते हैं, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो हो सकता है मैंने आपका आंसर दे दिया। किसी और को और कुछ पूछना है? टेन मिनट्स और रहते हैं, उसके बाद फिर पैकअप करते हैं। जय अमृता जी, होप करूंगा मैंने आपका आंसर दे दिया।
अगर कोई और कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. Brito Joseph, if you have any other confusion, you can ask me. I'm online for more 10 to 12 minutes. Thank you, JG. रजीता श्री पूछ रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव लाइफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच रजीता जी. सर वीनस एंड मर्क्यूरी कंजंक्ट इन 8th हाउस फॉर वर्गो एसेंडेंट चार्ट. अब्दुल सबूर पूछ रहे हैं. तो कौन सा एसेंडेंट? वर्गो एसेंडेंट. तो एरीज राशि में हुआ. एरीज राशि में वीनस एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन वर्गो. तो सेकेंड हुआ. एक सेकेंड थोड़ा कैलकुलेशंस करता हूँ. सेकेंड एंड 9th लॉर्ड हो गया वीनस. मर्क्यूरी हो गया आपका 10th एंड. तो 9th एंड 10th लॉर्ड का कंजंक्शन है. अगेन आपका सेकेंड लॉर्ड भी है, लगन भी है. तो मैं बोलूँगा आपका ये कंजंक्शन बहुत अच्छा है. लेकिन अगेन ये कंजंक्शन 8th हाउस में हो रहा है. तो इसका मतलब ये है कि पहले तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रिलीजियस नहीं होना है. ठीक है. ये एक कॉम्बिनेशन है जो मतलब इंसान को स्पिरिचुअल से ज़्यादा रिलीजियस बनाता है. वो भी बहुत स्ट्रिक्टली रिलीजियस. मतलब कोई और दूसरा कोई ये आपके रिलीजियस व्यूज़ के बारे में और कुछ भी बोलेगा तो आप पूरा भड़क जाएंगे. मतलब एक्सप्लोजन हो जाएगा आपके नेचर. तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको करेक्ट करना है. इसका पॉजिटिव रिजल्ट बहुत सारे हैं. ठीक है. आपका भाग्य अच्छा होगा, सपोर्टिव होंगे, आप टैलेंटेड भी होंगे, आपका स्पीच बहुत अच्छा होगा, क्रिएटिव होंगे. बट रिलीजियस व्यूज भी बहुत स्ट्रिक्ट एंड रिजिड होगा. इसको बैलेंस आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन आपको क्राउन चक्र एक्टिवेट करना पड़ेगा, विच इज एसोसिएटेड विथ नॉलेज, नोइंग. ठीक है. यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड है. तो उसी को एक्टिवेट करने के लिए क्या है, आप कुछ स्टोन्स यूज कर सकते हैं. जैसे हो गया एमेथिस्ट हो गया, वो यूज कर सकते हैं. क्राउन चक्र से एक्टिवेटेड है, वो उसको एक्टिवेट करेगा. प्लस वो उससे भी एसोसिएटेड है, मतलब गिविंग. जितना आप छोड़ेंगे मोक्ष. ठीक है. सेक्रीफाइस करेंगे. जितना आप होल्ड करके रखेंगे उतना आपको पेनफुल होगा. छोड़िए चीज़ों को, गिव अप कीजिए. गिव अप नहीं मतलब इन द सेंस मतलब उसको सेक्रीफाइस कीजिए. जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना बेटर आपके लिए. बहुत सारे क्वेश्चन आ गए. एक सेकेंड ऊपर नीचे चला गया. होप करूंगा अब्दुल जी मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया. जय मित्र जी थैंक यू सो मच. नेल की, आपका नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफिकल्ट है. आई नेल की. गुड इवनिंग आपको भी. बिटोलेचा पूछ रहे हैं थैंक यू सो मच बट माई लाइफ रूइन ड्यू टू ब्लैक मैजिक. सी ब्लैक मैजिक अगेन वो आपके चार्ट में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है जो आप इस चीज़ को बिलीव करते हैं. ब्लैक मैजिक किसी के पास इतना पावर नहीं है कि वो दूसरा का लाइफ को हैम्पर करे. अनटिल एंड अनलेस देयर आर सम कॉम्बिनेशन इन ए चार्ट वेयर यू बिलीव सच काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है. मोस्ट लाइकली आपके मून एफ्लिक्शन में, आपके मून के एफ्लिक्शन का जो भी रिजल्ट है उस चीज़ को बैलेंस आउट कर रही है. ठीक है. तो ब्लैक मैजिक वगैरह चलिए. मर्क्यूरी राहु कंजंक्शन इन जेमिनी 8th हाउस. अभी ये सब 8th हाउस में है तो 2nd हाउस के देख रहे हैं तो बोल सकते हैं कि आपका बातचीत करने का तरीका बहुत कन्विंसिंग होगा. ठीक है. थोड़ा मैनिपुलेटिव भी होगा. लेकिन अगर स्पीच रिलेटेड कुछ काम वगैरह करते हैं, स्पेशली मैसेंजर हो गया या कैसे बोलते हैं मीडिया हो गया जहाँ पे स्पीच इन्वॉल्व है, टीचिंग हो गया जहाँ पे स्पीच इन्वॉल्व है, तो उस फील्ड में आपका बहुत अच्छा होगा. जय अमृत जी मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा. मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ से फिर लिंक में जाके मेरा ग्रुप है वैदिक एस्ट्रो मिरर, उस ये जो सेम ग्रुप है उसी में भी पोस्ट भी कर दूंगा. अब्दुल सबूर जी थैंक यू सो मच. किसी को और कुछ पूछना है? मैं 7 मिनट्स और रहूँगा. 9:30 एग्जैक्टली. ब्रिटोले जोसेफ जी थैंक यू सो मच. अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सब चीज़ से बाहर निकलिए, लाइफ इंजॉय कीजिए बस.
थैंक यू सो मच नेलकी जी, थैंक यू सो मच. Lots of love to you and your family as well. थैंक यू सो मच. किसी को और कुछ पूछना है, क्वेश्चंस वगैरह पूछ लीजिए. ज़्यादा नहीं रहता हूँ, तो जाते हैं डिनर वगैरह करते हैं. आप लोगों को भी लेट हो रहा होगा डिनर करने के लिए. कल मंडे है, काम पे भी निकलना है. चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है. बहुत 1 महीने के बाद मैं लाइव आया. मैं ट्राई करूँगा ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट वगैरह या वीडियोस वगैरह लेके आऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है. और आप लोगों के अगर कोई सजेशंस वगैरह होंगे तो मुझे कमेंट बता दीजिए किस टॉपिक पे मुझे आना चाहिए, ठीक है. हाँ, अगर किसी को कंसल्टेशन की ज़रूरत है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक में, ओके. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.